हे दोस्तों, तो आपका ये भाई लाया है एक नई मूवी की जो है एक्सप्लेन की फुल वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल नए हैं तो प्लीज़ एवरी मूवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ भूल भुलैया 2। तो चलिए, मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक हवेली को, जहाँ पर तांत्रिक जो है पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जो कि मंजुलिका के भूत को वश में करना चाहते हैं। लेकिन वो जो है भूत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वहाँ पर बहुत सारे जो है फैमिली मेम्बर भी बैठे हुए हैं। तो तांत्रिक किसी तरह से जो है मंजुलिका को एक दरवाजे में कैद कर लेता है और वहाँ त्रिशूल डालकर उसे लॉक कर देता है। साथ ही साथ उस हवेली को जो है छोड़ने की बात करता है, जिसके बाद फैमिली वाले सभी लोग उस हवेली को छोड़कर चले जाते हैं और उस हवेली को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद स्टोरी जो है बहुत आगे चली जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है रोहान और जो है रीत एक रोड ट्रिप पर मिलते हैं और जो है उसका बैग जो है गलती से छूट जाता है। तो रोहान उसे गैस जो बैग है उसका वापस करता है, जिसके बाद जो है वहीं से उन दोनों की जान पहचान बढ़ती है और दोनों बस में भी एक साथ बैठते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जो है उसका मोबाइल मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच रोहान और जो है रीत के एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच जो है रीत अपना ही मोबाइल तोड़ देती है। जिसके बाद दोनों बस में बैठ जाते हैं, जहाँ पर और रोहान कहता है कि मेरे मोबाइल से कॉल कर लो, अपनी भाभी को चिंता में होंगी। तो वह पूछता है कि यह सब तुम्हें कैसे पता। तो वो बोलता है गॉड गिफ्टेड है। जिसके बाद रीत जो है अपने भाभी को फ़ोन करती है और पता चलता है हमें कि जो है रीत की जो है सागर से शादी होने वाली है। पर रीत अभी इस सब के लिए तैयार नहीं है, वो अभी शादी करना नहीं चाहती। जिसके बाद इधर रोहान और रीत जो है आपस में बातें करने लगते हैं और बस जो है 20 मिनट के लिए रुकती है। तो वो जो है लंच या फिर क्या है नाश्ता करने बैठ जाते हैं, जहाँ पर रोहान प्रीति एक दूसरे बात करके प्रीति को रोहान के बारे में पता चलता है कि वह जो है एक घुमक्कड़ प्रजाति का इंसान है, उसके मम्मी पापा नहीं है। और उसके बाद ही रोहान जो है रीत से कहता है कि तुमने अभी तक कौन कौन से प्लेस घूमे हैं। तो वह कहता है बेसिकली मैं अभी तक कोई भी प्लेस नहीं घूम पाई हूँ। तो रोहान उसे जिद करता है कि तुम थोड़ी लेट चले जाना, उससे कोई भी फ़र्क नहीं होगा। जिसके बाद वो जो है बस को छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद पता चलता है कि जिस बस में उन लोग ट्रैवल कर रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ पर जितने भी यात्री थे सभी जो है मर चुके हैं। प्रीति ये बताना चाहती है कि वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो जो है कॉल करती है पीसीओ से। तो कॉल जो है उसकी सिस्टर उठाती है, पर नेटवर्क इशू कारण कुछ बात नहीं हो पाती और उसकी जो सिस्टर है वो मोबाइल को ऑन ही रख देती है, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता। तो सागर है उसकी बहन के बारे में इधर रीत को पता चल चुका है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिसके बाद रीत जो है डिसीजन लेती है कि वो जो है उनकी शादी के बाद ही घर जाएगी। जिसके बाद रोहान को किसी तरह से मना लेती है अपने साथ अपने गांव लाने के लिए। फिर दोनों गांव आ जाते हैं और वहीं पुरानी हवेली पर रुकते हैं, जहां पर मंजुलिका को कैद कर लिया गया है। और वहां पर एक पंडित होता है, उसे यह बात पता चल जाती है कि किसी ने जो है पुरानी हवेली को खोला है। जिसके बाद वह घर में जाकर सभी लोगों को बताता है। तो घर वाले सभी जो है उस हवेली में आ जाते हैं। जिसके बाद रीत के जो ताऊजी हैं वो रोहान से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रोहान कहता है कि मैं जो है संदेश लेकर आया हूँ रीत का, वो मुझसे बातें कर रही है और वो चाहती है कि उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं हैं और उसे ही मैं पूरा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं भूत से बात कर सकता हूँ। जिसके बाद सभी लोगों को वह मना लेता है इसी हवेली में रहने के लिए। तो सभी लोग मान भी जाते हैं। फिर अगले दिन रोहान कहता है रीत की ये इच्छा है कि शादी जो है नहीं रुकनी चाहिए, इज्जत का सवाल है घर की। तो वह कहता है कि रीत चाहती है कि उसकी बहन और सागर का जो है रिश्ता तय हो जाए। तो जिसके बाद जो है वहाँ पर पहले तो मना करते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी जो है रीत की आखिरी इच्छा समझ कर सभी लोग हाँ कह देते हैं। जिसके बाद जो है जो रीत की बहन होती है वो आती है सागर के साथ और थैंक यू कहती है हमें मिलाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रोहान को लोग अब जान चुके हैं कि उन्हें लगता है कि वह भूत से बात कर सकता है, इसीलिए एक जो है उसे झांसा देकर बुलाया जाता है, जहाँ पर जो बूढ़ी औरत है वो मर चुकी है और उसके जो बेटे हैं उन्हें जानना है कि सोना कहाँ है। तो उसके बाद उसे बंद कर दिया जाता है। उसे डराने के लिए वहीं पर जो है कुछ आवाज़ें निकाली जाती हैं रिमोट से। रोहान को यह चाल समझ में आ जाती है। जिसके बाद वह जो है सामान को फेंक देता है और वो जो है एक कड़ी के साथ जो है गिरते गिरते सोने का पता चल ही जाता है। जिसके बाद लोगों का भरोसा और बढ़ जाता है रोहान पर कि वह जो है असल में भूतों से बात कर सकता है, आत्माओं से। एक दिन रात को जो है रोहान को कुछ अजीब अजीब से सपने आने लगे। जिसके बाद उसकी आंखें अचानक से खुल जाती है और वह देखता है कि कोई आदमी जो है चल रहा है। तो रोहान उसका पीछा करते करते पहुंच जाता है। जब वो आदमी को देखता है तो असल में वह रोहान ही होता है, उसका हम जो है दूसरा शक्ल। तो उसके बाद और 2-3 रोहान वहाँ दिखाई देते हैं, जिसके बाद वह डर जाता है। फिर अचानक से वहीं पर जो है जुलिका आ जाती है
और बताती है कि ये इस कमरे के पास मत आना। और जिसके बाद वह बैक स्टोरी सुनाती है मंजुलिका और अंजलि का, जहाँ पर वह बताती है कि मंजुलिका जो है बहुत ही ज़्यादा, हम दोनों की शक्लें सेम थी लेकिन उसका आचरण बिल्कुल भी अलग था, और पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। और इस बात से जो है मंजुलिका बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती थी। जिसके बाद वह धीरे धीरे जो है काला जादू के प्रति उसका रुझान बढ़ता गया। और यह बात जब मेरे पापा को पता चली तो उसने जो है उसे रोकने की कोशिश की, और उन्हें लगा कि उन्होंने जो है उस अपनी बेटी को रोक लिया, लेकिन वो जो है काला जादू के प्रति और आगे बढ़ती गई। और जो कुंवर साहब है वो जो है मुझे पसंद करते थे, लेकिन मंजुलिका उसे पसंद करने लगती थी। फिर मेरी शादी जब कुंवर साहब से हो रही थी, तब सभी लोग जब घर में थे तो मंजुलिका जो है घर से बाहर आ गई। और यह बात जो है मेरे पिता को पता चल गई, तो वह उनका पीछा करने लगे। और उन्होंने देखा कि जो मंजुलिका है वो जादू टोना कर रही थी मेरे ऊपर। जिसके बाद मंजुलिका ने मेरे पिता को मार दिया और मेरे पति को भी मारने की कोशिश की। जिसके बाद मैंने उसे चाकू मारा और वो वहीं पर मर गई। लेकिन मरने के बाद भी उसे सुकून नहीं दिया हमारे परिवार को, और कुंवर साहब को भी मारने की कोशिश की। इसलिए तुम जो है उस कमरे के पास मत जाना। फिर हमने जो है तांत्रिक को बुलाया और उसे कैद कर लिया, और वह इस कमरे के अंदर है। एक दिन जो है वहीं के एक आदमी जो है गलती से रोहान के साथ मजाक मजाक में रोहान जो है उस दरवाजे का त्रिशूल जो है खोल देता है। जिसके बाद मंजुलिका जो है जाग जाती है और वो जो है आज़ाद हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों को पता चल चुका है कि रीत जो है जिंदा है और इसी हवेली में है। तो गांव वाले सभी मिलकर आ जाते हैं और रीत को ढूंढने लगते हैं। तो रीत को बचाने के लिए जो है सभी से छुपाने के लिए रोहान जो है उस रूम में ले जाता है जहां पर मंजुलिका को कैद है। जिसके बाद जो है मंजुलिका जाग चुकी है और अब वो घर में जो है तांडव कर रही है। जिसके बाद वह एक रात जो है अंजुलिका के बेड में आ जाती है, और यह सब जो है अंजुलिका निकल कर रोहान के पास जाती है। रोहान और रीत जो है एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और अंजुलिका को पता चल चुका है कि रीत जो है अभी है, तो वह बात करती है जिस पर वह बताती है कि मेरी बहन जो है सागर से प्यार करती थी और मैं नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने जो है उससे रोहान से कहा था कि सभी को बता दे कि हम मेरी जो है मृत्यु हो चुकी है और वो आत्माओं से बात कर रही है। जिसके बाद वहीं दूसरी तरफ जो है एक ज्योतिषी है जो कि परेशान है रोहान के कामों से, क्योंकि उसके पास जो है लोग नहीं आ रहे जो कि कल के डेट में लोग उसके पास आते थे। तो वह प्लान करता है कि लोगों को हम डराएंगे। जिसके बाद जो है वो अपनी पत्नी को जो है हवेली में चढ़ा देता है दीवारों पर, और यह सब देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वह जो है रोहान पता करता है कि इसके पीछे कौन है, तो उसे पता चलता है इसके पीछे जो ज्योतिष है और वहाँ पंडित के साथ उसकी पत्नी भी है। वहीं शादी के फंक्शन में अजीब अजीब से हरकतें होने लगती हैं। जिसके बाद जो है उस रीत की जो भाभी है उसे पता चल चुका है कि अब जो है मंजुलिका आज़ाद हो गई है। तो हाँ उस तांत्रिक के पास जाती है जिसने उसे पहले भी कैद किया था। तो तांत्रिक कहता है कि अब जो है उसे 3 दिन के बाद ही रोका जा सकता है, उसी दिन जो है उसकी शक्तियाँ कमज़ोर होगी। तो 3 दिन बाद जो है मैं आऊँगा और उसे जो है अपने कैद में कर लूँगा। उसके बाद सभी लोग वहाँ, जिसके बाद तांत्रिक जो है उसे रोकने के लिए अपने पंटर लोग साथ आ ही रहा होता है। वो देखता है कि जो मंजुलिका होती है वो पेड़ में जो है खड़ी हुई होती है। अचानक से उन लोगों को सामने आ जाती है और उस तांत्रिक के अंदर घुसकर जितने भी उसके जो है चेले चपाटे होते हैं उन सभी लोगों को जो है तांत्रिक मार देता है। जिसके बाद मंजुलिका उससे बाहर निकलकर उस तांत्रिक को भी मार देती है। वहीं दूसरी तरफ जो है रोहान अपने जो है हवेली में उल्टी पुल्टी हरकतें करने लगता है, और यह सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद वह कहते हैं कि तुम जाकर रूम में सो जाओ, पर रोहान जो है वहाँ पर डांस करने लगता है अजीबोगरीब, और साथ ही साथ जो है बंगाली बोलने लगता है। तो यह सब देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वह कहता है कि मैं जो हूँ मंजुलिका हूँ और मैं जो है यहाँ मारने आई हूँ और अंजुलिका को जो है मार कर ही जाऊँगी। जिसके बाद वह जो है एक एक आदमी को जो है मारने लगता है। जिसके बाद लास्ट में वो जो है अंजुलिका को भी मारता है। जहाँ पर वो अंजुलिका को मारता है तो रीत बीच में आ जाती है और कहती है कि रोहान से कि तुम जो है उसे हरा सकते हो, मंजुलिका को तुम कोशिश करो तो तुम उसे हरा पाओगे। जिसके बाद रोहान जो है नाटक करने लगता है ठीक होने का, लेकिन बाद में फिर वह हंसने लगता है। जिसके बाद वो जो है मंजुलिका को अपने ऊपर हावी होते देख जो अंजुलिका होती है वह कटार उठा लेती है और सामने वह जो है रीत को रख लेती है और कहती है कि
रुक जाओ अंजलिका, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी जो है कुछ कंफ्यूजिंग सी लगती है, जहाँ पर पता चलता है रोहान को कि जो औरत सबको डरा रही है वो मंजुलिका नहीं बल्कि अंजुलिका है। जहाँ पर पता चलता है कि शादी के दिन ही जो है मंजुलिका ने अंजुलिका को जो है अपने वश में कर लिया था, जिसके बाद वह वापस कुंवर सिंह को मारने के लिए भेज देती है। जहाँ पर मंजुलिका जो है उसे कटार से जो है घोंप कर मार देती है और तांत्रिक के द्वारा उसे कैद कर लेती है। और साथ ही जब उसके पति कुंवर को यह बात पता चलती है कि उसकी पत्नी जो है मंजुलिका है, तो वह भी कुंवर को वहाँ अपनी हवेली से गिरा देती है, जिसके बाद वह पैरालाइज हो जाता है। साथ ही साथ जो है मंजुलिका बताती है कि जितने भी इस हवेली के लोगों को पता चला उन सभी लोगों को जो है मैंने मार दिया है। और यह सब सुनने के बाद सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि जो अंजुलिका है वो जो है मर चुकी है और मंजुलिका ने जो है अंजुलिका की जगह ले चुकी है। तो यह सब सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर अंजुलिका भी आ जाती है और सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद जो है अंजुलिका मंजुलिका को मारते हुए ले जाती है घसीटते हुए और उसे उसी रूम में डाल देती है जहाँ वह खुद बरसों से कैद थी। और साथ ही सभी लोगों को वहीं पर रोक देती है और यह कहती है कि ये जो मामला है हम दोनों बहनों का है, तो हम दोनों बहनें ही मिलकर इसे जो है सुलझा लेंगे। ऐसा कहकर वो जो है फिर से उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और यह मूवी जो है यहीं पर इसका जो है हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो ये रही दोस्तों भूल भुलैया 2 मूवी की हिंदी एक्सप्लेन की फुल वीडियो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एवरी मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप मिस ना करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि अगर आपने यह मूवी देख ली है तो ये मूवी आपको कैसी लगी। और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो जितना हो सके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल को